नमस्कार दोस्तों। खबर उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अंदर की खबर है। खबर यह है कि अपर्णा यादव जो समाजवादी पार्टी को छोड़कर चली गई थी, क्या वो समाजवादी पार्टी में वापस आ सकती हैं? इस बात के कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि मैनपुरी की सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव जब मैनपुरी में अपने चुनावी क्षेत्र में प्रचार कर रही थी और वहां पत्रकारों के सवालों के जवाब दे रही थी, तो कई मुद्दों पर उन्होंने अपनी बात रखी। और जब बात अपर्णा यादव को लेकर उठी, जब यह पूछा गया कि अपर्णा यादव के लिए क्या रास्ते खुले हैं, क्योंकि चाचा शिवपाल यादव भी सपा में वापस आ चुके हैं, ऐसे में क्या अपर्णा यादव के लिए भी रास्ते खुले हैं, तो डिंपल यादव ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर कोई फैसला लेता है तो उन्हें बेहद खुशी होगी। यानी अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापस आती हैं तो इस बात में डिंपल यादव को बेहद खुशी होगी और अपर्णा के लिए समाजवादी पार्टी के रास्ते बंद नहीं हैं। 2022 का जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो अपर्णा यादव अखिलेश यादव से अलग होकर समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में चली गई, लेकिन 2 साल बीत गए, अपर्णा यादव को बीजेपी में कुछ नहीं मिला। चर्चा थी कि अपर्णा यादव को एमएलसी बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद यह चर्चा हुई कि अपर्णा यादव को 2024 में किसी सीट से लोकसभा चुनाव लड़ाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं हुआ। और उसके बाद जब अभी हाल ही में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव हुए तो उसमें भी अपर्णा यादव का नाम कहीं नजर नहीं आया। अब चर्चा तो यह भी है कि अपर्णा यादव बीजेपी में कुछ ना मिलने से नाराज हैं और हाल ही में दिल्ली में उन्होंने जेपी नड्डा और सुनील बंसल से मुलाकात भी की। इसके बाद फिर से ये अटकलें शुरू हुई कि अपर्णा यादव को किसी सीट से चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन वो सीट कौन सी होगी जहां से अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी? हालांकि ये सब कयासबाजी है कि अपर्णा यादव चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि अपर्णा यादव अगर चुनाव लड़ती, उनके नाम पर मंथन होता तो शायद अब तक उनके नाम का ऐलान हो चुका होता। अपर्णा यादव को 2017 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने लखनऊ की कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ाया था और उनके सामने थी बीजेपी से रीता बहुगुणा जोशी। हालांकि इस चुनाव में अपर्णा यादव की हार हुई और उसके बाद जब परिवार में चाचा भतीजे यानी अखिलेश और शिवपाल के बीच दूरियां बढ़ी तो अपर्णा यादव कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के पक्ष में खड़ी नजर आई। कई बार उनकी तस्वीरें शिवपाल यादव से मिलते हुए, उनकी पत्नी से मिलते हुए भी सामने आई। मुलायम सिंह के निधन के बाद अपर्णा यादव मैनपुरी में नजर आई, परिवार में जो दुख की घड़ी थी उसमें भी नजर आई, लेकिन समाजवादी पार्टी में वापस आ जाएंगी ऐसी कोई खबर कहीं नहीं थी। लेकिन अब क्योंकि उनकी जेठानी डिंपल यादव ने यह स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहती हैं तो उनके लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है और इससे हमको बेहद खुशी भी होगी। और कहा तो यह भी जा रहा है कि अपर्णा यादव खुद समाजवादी पार्टी में वापस आना चाहती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनका सियासी भविष्य समाजवादी पार्टी में ज्यादा सुरक्षित हो सकता है। समाजवादी पार्टी में उन्हें कुछ ना कुछ जरूर मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी में अपर्णा यादव जब से गई हैं तब से वो एक कार्यकर्ता के अलावा उससे कोई भी बड़ी जिम्मेदारी, उससे बड़ा कोई पद उनको नहीं मिला है। ना कोई चुनाव लड़ाया गया है और ना ही अपर्णा यादव को संगठन में कोई जिम्मेदारी दी गई है। अपर्णा यादव बार बार प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करती नजर आती हैं, बीजेपी सरकार की तारीफ करती हैं, लेकिन इसका कोई भी फल, इसका कोई भी रिजल्ट अपर्णा को नहीं मिला है। तो अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापस आती हैं तो यह समाजवादी पार्टी के लिए भी एक अच्छी खबर होगी और समाजवादी पार्टी ने किसी भी तरह से कोई भी दरवाजा अपर्णा के लिए बंद नहीं किया है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।